अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबत खिताब से मुखातिब है। पाकिस्तान की 76 साल तारीख में जो कुछ ना सुना गया, बोला गया, ना देखा गया, ना दीवार के पीछे भी वो बातें नहीं होती थी जो आज खुलकर मैदान के अंदर हो रही हैं। इमरान खान ने इन्हें वहां पर ले जाकर मारा है कि जहां पर पानी मांगना तो बड़ी दूर की बात है, इनके साथ नस्लें भी आने वाले टाइम में जब सियासत करेंगी तो सोहेल बड़ाइच और अंसार अब्बासी साहब जैसे लोग टीवी पर बैठकर चीखेंगे और मत्था अपना दीवार के साथ मारेंगे कि बेटा धांधली ना करना, मैंडेट चोरी ना करना, नहीं तो खान आ जाएगा। इमरान खान ने इनके साथ पत्थर बांधकर इन्हें पानी के नीचे फेंक दिया, बारूदी सुरंगें उसने आज बाकायदा से बना दी है, जिधर पांव रखेंगे फटेगी, डज की आवाज आएगी जहां पर ये पांव रखेंगे। इन्हें शौक था प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाने का, इमरान खान ने मदरा फॉल प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी। इन्हें ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं हुई है। तमाम तर बैनुल अक़वामी मीडिया को बुला लिया गया, इंटरनेशनल मीडिया सारा यहाँ पर मौजूद था। गोरी चिट्टी गोरियां, उसके बाद जनाब गोरे बड़े संजीदा किस्म के साफी जो लिखते हैं, बोलते हैं हमारे वाले नहीं, जो लिफाफी है, जो ऐसे टाई ऐसे पहनकर शेव करके क्लीन शेव करके और उसके बाद मुफादात और कोठियां और समोसे कोड़ों के ऊपर बिक जाते हैं या प्लॉट के पीछे पड़े रहते हैं। मैं तो देख रहा था वो अरशद शरीफ की तस्वीर लगाकर ये कुर्सी टेबल और रोटी मांगते रहे, तो ये वो वाले साफी नहीं है। बैनुल अक़वामी मीडिया, इंटरनेशनल प्रेस, पूरी दुनिया का मीडिया मैरियट के अंदर जमा हुआ और इससे पहले पाकिस्तान में इतना मीडिया नहीं आया एक जगह पर जितना मीडिया आज मैरियट के अंदर मौजूद था। तो खान ने वहां पर बिल्कुल सब कुछ यानी क्लियर करके रख दिया है। उस हवाले से आपको बताते हैं, पाकिस्तान में ये सोचा जा रहा है, महसूस किया जा रहा है, लोग हैरान है कि मौलाना साहब को आखिर क्या हुआ है कि अचानक से इन्होंने किस खंबे को टक्कर मार दी है, कौन सी गोली खा गए, कौन सी दवाई खा गए, पानी ज्यादा पी गए, मौलाना साहब का मसला क्या हुआ है। मौलाना साहब वो बातें कर रहे हैं जो बातें बड़ी खौफनाक है। ये जो बातें पाकिस्तान में आमतौर पर नहीं होती, लोग या तो डरते हैं या उनके पर जलते हैं, ये बातें आप नहीं कर सकते खुलकर। इससे पहले वो माजी के एस्टेब्लिशमेंट को जोड़ते रहे कि जो पाकिस्तान में रिजीम चेंज हुई है, लेकिन आज जरीदा फारूकी साहब के शो में उन्होंने कुछ अहम तरीन इदारों की शख्सियत जो कि मौजूदा हैं उनके नाम ले लिए हैं। अब ये बड़ा संजीदा नौयत का मामला है, चूंकि जाहिर पाकिस्तान में एक रिजीम चेंज हुई, पाकिस्तान की हुकूमत गिरी है, एक लीडर है जो जेल के अंदर मौजूद है, महंगाई का तूफान आया, एक तबाही इस मुल्क के अंदर निकली है और मौलाना साहब बहुत यानी सख्त किस्म की बातें कर रहे हैं और बहुत अहम तरीन शख्सियत के नाम लेना बकायदा से शुरू हो गए हैं। ये बड़ी सीरियस नौयत की चार्जेस है, सीरियस नौयत की चार्जशीट है जो मौलाना साहब ने शुरू की है, लिहाजा इसका फैसला करना जरूरी है। या तो मौलाना झूठ बोल रहा है या फिर ये इसका वंस फॉर ऑल, चूंकि ये बातें बहुत सीरियस नौयत की हो गई हैं। जरीदा फारूकी साहब के शो से वो वहां पर कट लगाया गया है, वो चंक निकाल लिया गया है, बहरहाल उनका ट्वीट भी उन्होंने डिलीट किया है, लेकिन ट्वीट सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहे हैं, वो आपके सामने रखेंगे। तो ये सारी डेवलपमेंट्स जो पाकिस्तान में हो रही हैं, साथ साथ कल तहरीक इंसाफ ने निकलना है। इमरान खान ने कहा कि वंस मोर वन लास्ट टाइम आपने अटेम्प्ट करनी है, बाहर निकलना है, प्रोटेस्ट करना है, यानी कि गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। ये आखिरी धक्का है कि इमरान खान ने कॉल दे दिया मुल्क भर में प्रोटेस्ट के लिए और ये हैदराबाद से बाकायदा से शुरू हो गई है। हैदराबाद में ये जो आप अवामी जमे खफीर देखें, इस अवाम को देखें, ये अनकाउंटेबल लोग हैं, अनकाउंटेबल लोग हैं और ये वहां से तहरीक शुरू हो गई है, ये मुल्क भर में प्रोटेस्ट शुरू हो गई है। अवाम का जमे खफीर देख लें, ये गैर मामूली है और ये बहुत ज्यादा है। पीर पुकारा ने भी तकरीर की है और उन्होंने तकरीर में ये कहा कि अगर इमरान खान चोर है तो हम सब चोर हैं, अगर इमरान खान चोर है तो हम सारे चोर हैं, फिर हम सबको चोर के और हम सबको जेलों के अंदर डाल दें। तो इमरान खान एक ऐसी शख्सियत बन गई है कि जिसने पूरे सिस्टम को चकरा दिया है, पूरा सिस्टम चकरा गया और टकरे मार रहा है हर तरफ। एक तो आर्मी मीडिया के सामने आज जो इन्होंने किया है, एक तो पूरी दुनिया की मीडिया को मैरियट के अंदर बुलाया गया, पाकिस्तान के अपने साफी, यूट्यूबर्स, जर्नलिस्ट, लोकल जर्नलिस्ट वो सारे मौजूद थे, लेकिन बैनुल अक़वामी मीडिया मौजूद था। वहां पर थल्ले लड़ाए गए, इतने गड्ढे फॉर्म 45 के एक चीज वहां पर लेकर गए हैं। शेर अफजल मरवत ने उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी हर चीज में उसने ठा करके गुफ्तगू की, बातचीत की है और पूरे आर्मी मीडिया को शेर अफजल मरवत को तो दिल नहीं कर रहा था कि शर्ट फाड़कर अपना छाती भी दिखा देते हैं, उन्होंने खुलकर सारी दुनिया को दिखाया है। शानदाना गुलजार साहिबा हूं, उसके बाद अयाज अमीर साहब हूं, उसके बाद जनाब सलमान अकरम राजा साहब हूं, इन सब ने मुख्तलिफ लोगों ने अंग्रेजी में गुफ्तगू की, उर्दू में, और इस तरह से पूरी दुनिया की मीडिया को बताया कि जनाब हमारे साथ धांधली कैसे हुई है और किस तरह से इन्होंने हमें बुनियादी तौर पर हमसे मैंडेट छीना है। अभी इंतखाबात आलमी मीडिया में कंट्रोवर्शियल हो गए, पूरी दुनिया के सामने ये कंट्रोवर्शियल तरीन हो गए, क्योंकि कल की जो बैनुल अक़वामी तमाम अखबारात होंगी वहां पर ये सारे हकायक छापे जाएंगे। आर्मी मीडिया को फॉर्म 45 और एक चीज गिनती करके वहां पर दिखाई गई है, वहां पर बाकायदा से पावर पॉइंट पर स्लाइड्स बनाकर एक चीज चलाई गई है और ये चीज बताई गई कि ये टाइम था, इस वक्त यहां पर मामला थे, फिर ये नीचे आए हैं, इतना टाइम रिजल्ट रुका है, वहां पर मैनेज हुआ, वहां पर मैनेज हुआ, वहां पर इस तरह से चीजें मैनेज हुई हैं। तो एक सिस्टमैटिक वे में तहरीक इंसाफ दुनिया के सामने लेकर आई है, एक व्हाइट पेपर उन्होंने जारी किया जिसके अंदर तमाम तर हकायक टाइम टेबल के साथ एक वर्ड करके तमाम तरह फैक्चुअल फिगर्स वहां पर सारी चीजें उन्होंने लिखकर आलमी मीडिया के हवाले कर दी है। लिहाजा ये अब कहीं जा नहीं सकते, इनके ऊपर मैंडेट थीव्स का ठप्पा लग गया है। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि धांधली बाहर से नहीं हुई, धांधली आरओ ऑफिस के अंदर से हुई है और ये आधी रात के बाद धांधली हुई है। उन्होंने कहा कि सरकारी मशीनरी ने हमारे खिलाफ साजिश की है और जमहूरियत के ऊपर हमला किया है। अगर ये मैंडेट वापस नहीं हुआ, अवाम को मैंडेट वापस नहीं मिलता जो फॉर्म 45 के मुताबिक है, तो फिर आप ये समझ जाएं कि जमहूरियत मर रही है और जमहूरियत को पाकिस्तान के अंदर मार दिया गया है। यानी इमरान खान किसी भी तौर पर तस्लीम करने को तैयार ही नहीं है कि मेरा मैंडेट किसी और तरफ जाएगा। यानी खान अपने मैंडेट के ऊपर अड़ा हुआ है और वो बिल्कुल वहां से हिल ही नहीं रहा। और ये आप जानते हैं, खान की तारीख सब जानते हैं, फैसला साहब भी जानते हैं कि ये बंदा नहीं लेगा, ये बंदा अगर मैंडेट कर रहा है तो फिर ये मैंडेट लेगा। ये हमने इससे पहले देखा था कि इमरान खान ने यहाँ पर इस्लामाबाद की तारीख का जैसा धरना दे दिया था। हमने देखा कि खान को कहा गया खतरा है, तुमने बाहर नहीं निकलना, तो उसने पूरे मुल्क में लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया था और वजीराबाद में गोलियां मारेगी। वो जो कहता है वो करता है, फिर उसके ऊपर डट जाता है और कोई ताकत उसे हिला नहीं सकती। ये इमरान खान की तारीख है और ये सारी चीजें हमने देखी हैं। लिहाजा आलमी मीडिया के सामने तमाम तर चीजें क्लियर कट करके रख दी गई हैं और अब ये इंतखाबात इस तरह से चलेंगे, हुकूमत तो सवाल ही नहीं पता होता चल सके, ये दुनिया भर में जा ही नहीं सकती। और IMF ने एक शर्त रखी हुई है कि पैसे आपको रोका तब देंगे जब आपके पीछे मैंडेट होगा। अब ये मामला किस तरफ जाएंगे लेट्स सी, लेकिन ये बहुत खराब हो गए और इसके अंदर काजी साहब ने भरपूर रोल अदा किया इन मामलों को खराब करवाने में। तो ये एक
बड़ी हैपनिंग है जो कि आज पाकिस्तान में हुई है। दूसरी जनाब एक जो हैपनिंग है वो मौलाना फजल रहमान साहब की है। एक तो मौलाना साहब ने इंटरव्यू दिया खलीदा फारूकी साहबा को। खलीदा फारूकी साहबा ने आज एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट को पहले आप देख लें अपनी स्क्रीन के ऊपर। इस ट्वीट में खलीदा फारूकी साहबा लिखती हैं कि जनरल फैज का नाम गलती से लिया है, वो उनके बाद वाले थे। अब ये बड़ी सख्त स्टेटमेंट है। मौलाना फजल रहमान साहब का तहलका खेज इंटरव्यू आज शाम 7 बजे प्रोग्राम जी4 खलीदा में जारी होगा। कई अहम इंकशाफात के जनरल बाजवा के रद्दअमल के बाद मौलाना हेल्थ पर ये बयान देंगे। तो खलीदा फारूकी साहबा ने आज बाकायदा से इंटरव्यू किया और ये वाला जो हिस्सा है जहां पर वो जनरल फैज के हवाले से पूछ रही हैं, यहां पर जब जनरल फैज का वो कह रहे हैं कि गलती से नाम लिया तो उसके बाद एक कट लगा हुआ है, वहां पर एक कट लगा हुआ है और उस कट के बारे में वो जो ट्वीट में लिख रही हैं, मेरे ख्याल में वो मौजूदा कुछ एक अहम तरीन इदारों के सरबराहान हैं जिनके मौलाना साहब अब नाम लेना बाकायदा से शुरू हो गए। मौलाना साहब एक बड़ी शख्सियत है, पाकिस्तान बड़ी परमानेंट शख्सियत है, मुफाद परस्ती के ऊपर सारी इनकी सियासत बेस करती है। हमेशा सिर्फ मुफादात के लिए इन्होंने प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया है और सिर्फ मुफादात के अलावा ये एक कदम भी आगे देंगे। यानी मौलाना की जितनी सियासत है वो सारी कंप्रोमाइज और मुफादात के ऊपर मबनी सियासत है। लिहाजा ये मामला देखना होगा कि मौलाना साहब असल में ये जो कुछ बोलना शुरू हो गए हैं या बिखर गए हैं या मौलाना साहब किसी और फ्रेम ऑफ माइंड में आ गए कि ये चाह क्या रहे हैं, यानी इनके मकासद क्या इनसे बुलवाया जा रहा है या फिर ये खुद बोल रहे हैं या मौलाना साहब ये महसूस कर रहे हैं कि उन्हें धोखा दिया गया है। मगर जो भी हो, लेकिन मौलाना जाहिर है इधर मौजूद है, इस्लामाबाद में मौजूद है, खुलकर बातचीत कर रहे हैं और अहम तरीन शख्सियत के नाम ले रहे हैं और ये बड़ी संजीदा नौयत की चीजें हैं। मौलाना साहब ये कहते हैं कि जरदारी बुनियादी तौर पर, अब ये उन्होंने एक सेपरेट इंटरव्यू दूसरे चैनल पर भी दिया है और वहां पर उन्होंने ये कहा है कि जनाब जरदारी मुफाहमत का बादशाह नहीं है, जरदारी मुफादात का बादशाह है। जिधर मुफादात होंगे जरदारी उसी तरफ चला जाएगा। उसके बाद जनाब जो खलीदा फारूकी साहब का शो है उसमें पहला सवाल ही उनसे ये किया गया कि जनरल फैज का नाम आपने लिया है, लेकिन जब रिजीम चेंज हुई तो जनरल फैज तो वहां पर मौजूद ही नहीं थे। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जनरल फैज का नाम मैंने गलती से लिया है। बहरहाल वहां पर उसके बाद एक बहुत बड़ा टक और कट लगा हुआ है और उस कट के बाद जब खलीदा फारूकी साहब सवाल करती हैं तो सवाल ये करती हैं कि मौलाना साहब आप ये बड़ी सख्त बात कर रहे हैं और ये आप बहुत ही खतरनाक किस्म की बात कर रहे हैं, ये बहुत सख्त और बहुत खतरनाक किस्म की बात कर रहे हैं। पता नहीं कौन सी खतरनाक किस्म की बात थी जो खलीदा साहब को महसूस हुई और उन्होंने फौरी तौर पर कहा भी और बाद में जाकर उन्होंने कट भी लगवा दिया। मौलाना साहब ने कहा कि 2018 और उसके बाद जितनी भी धांधलियां हुई हैं उनकी जिम्मेदार मैं सिर्फ और सिर्फ जनरल बाजवा और जनरल फैज और इस रिजीम को समझता हूं। और उन्होंने कहा कि जनाब उनसे कहा गया कि आप बहुत खौफनाक और तहलकाखेज इंकशाफात कर रहे हैं। मौलाना साहब ने कहा कि जनाब उन्होंने कहा कि मैं खुलकर बातचीत कर रहा हूं और ये सारे आप लोग जानते हैं, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, ये सारी चीजें आप जानते हैं। आप जब किताबें लिखेंगे साफी तो आप लोग बताएंगे कि आपको पता है, बस सियासतदान के मुंह से निकल आए तो आप कहते हैं बड़ी खौफनाकी हो गई, बड़ी वो हो गई है। मौलाना ने कहा कि जनाब कुछ इदारों के नाम लिए, उन्होंने कहा कि इदारों के अंदर क्या होता है, ये लोग ओथ लेते हैं लेकिन अपनी ओथ का एहतराम नहीं करते। यानी ओथ में इन्हें कहा जाता है कि सियासत में नहीं आना, लेकिन फिर भी ये सियासत में आते हैं। उन्होंने कहा कि जनाब कोई तहकीकात करे तो मैं तैयार हूं, इन सारी इल्जामात की कौन तहकीकात करे और किस तरह से सारी चीजें सामने आएंगी। किसी भी इदारे पर उन्होंने कहा कि मेरा एतमाद नहीं रहा, सबसे मेरा एतमाद उठ गया है, सबको बुलाकर ये पैगाम दिया गया और उस वक्त ये पैगाम दिया गया था, यानी कि जब खान के खिलाफ रिजीम चेंज हुई थी तो कहते सबको बुलाकर ये पैगाम दिया गया था कि खान की हुकूमत को गिराना है और इस तरह से गिराना है। और कहते मैंने एक दफा मना किया, फिर दूसरी दफा मुझे बुलाकर कहा गया और मुझे महसूस हुआ कि अगर मैं मना कर दूंगा तो फिर शायद सारा इल्जाम मेरे ऊपर आ जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मौलाना साहब उस वक्त अपने आपको फातिह डिक्लेयर करते थे। मौलाना साहब उस वक्त उनकी आंखें गुफ्तगू बातचीत ही कोई और थी और हुकूमत गिराकर मौलाना बुनियादी तौर पर मरकजी किरदार थे जिन्होंने वो हुकूमत गिराई थी और उसके बाद अदलिया ने राहदारी दी और रास्ता दिया और उसके बाद मुल्क में अदम इस्तेकाम आया है। उसके बाद वो कहते हैं कि मेरी अकेले में कई दफा जनरल बाजवा के साथ बहुत सारी मुलाकात हुई है, गैर जरूरी सवाल मुझसे ना करें। खलीदा फारूकी साहब पर गुस्सा हुए, आप सनसनी फैला रही हैं, आपको सब पता है कि मुल्क के अंदर क्या क्या हुआ है। खलीदा फारूकी साहब ने ज़ाहिर फौरी तौर पर टर्न लिया चूंकि मौलाना साहब का अपना भी मीटर घूम गया था। उसके बाद वो कहते हैं कि हम जनाब तहरीक इंसाफ के जरिए खान को हटाना नहीं, हम तहरीक सड़क तहरीक के जरिए सड़क पर तहरीक के जरिए खान को हटाना चाहते थे, लेकिन फिर हमें मजबूर करके तहरीक अदम एतमाद की तरफ लाया गया है और ये सारी चीजें उन्होंने गुफ्तगू की है और ये सख्त तरीन गुफ्तगू है जो मौलाना साहब कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि जनाब यानी उन्होंने पाकिस्तान की कुछ आम शख्सियत के बारे में नाम लिए हैं और बड़ी खुलकर बातें की हैं। तो ये चीजें हैं जो मौलाना साहब ने आज फिर इंटरव्यूज दिए हैं। मौलाना साहब लगातार इंटरव्यूज दे रहे हैं, इंटरव्यूज का सिलसिला उनका जारी है और बड़ी सख्त तरीन बातें वो सारे इंटरव्यूज में किए जा रहे हैं और सब चीजें ये पाकिस्तानी अवाम के सामने रखे जा रहे हैं। मौलाना सच कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, लेकिन इसके अंदर इस पर एक डिबेट 12 सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है। लोग बहस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। इसका हल अदालतें निकाल सकती हैं और तहकीकात करवाएं, एक ट्रूथ कमीशन बनाएं, यहाँ पर सब आकर सच बोलें और अपने तौर का सच बताएं। जनरल बाजवा साहब ने भी खलीदा फारूकी साहब के मुताबिक उन्होंने पैगाम भेजा है और उनका ये कहना है कि मौलाना साहब जो कुछ कह रहे हैं झूठ पर मबनी है और अगर मौलाना साहब ऑन ओथ कह सकते हैं यानी हल्फ उठाकर कह सकते हैं तो फिर कहें। हल्फ के बगैर मौलाना साहब जो भी बातचीत कर रहे हैं वो झूठ कर रहे हैं। साथ साथ एक और खबर है और बड़ी खुशाइद खबर है, तैयबा राजा साहबा की रिहाई हुई है, बाहर आई है। बड़ा लंबा टाइम उन्होंने गुजारा, 8 से 10 माह उन्होंने गुजारे हैं, बड़ा मुश्किल वक्त था और तैयबा राजा वही लड़की है, वही खातून है नौजवान जिनके गले में बाकायदा से हाथ डाला गया था और मोहित साहब रोए थे कि आज एक मॉरल कोलैप्स हो गया है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।